बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। एक और मजेदार खबर आपको बताता हूं। क्या गांधी परिवार चुनावी गांधी है? किसने कहा ये? बीआरएस की नेता हैं के कविता, अब तेलंगाना के नेता हैं केसीआर जो है उनकी बेटी हैं, और उन्होंने ये कहा कि वक्फ बिल इतना बड़ा मुसलमानों के खिलाफ जो है सरकार एक बिल लेकर के आ रही थी, कानून बना रही थी, राहुल गांधी को इस पर बोलना नहीं चाहिए था क्या? प्रियंका गांधी को क्या पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए था? वो तो थी ही नहीं पार्लियामेंट में, दोनों दिन वो कहीं नजर ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार का रवैया यही है और मुसलमानों को ये बात अब पहचाननी चाहिए कि आपसे जुड़ा जब सबसे अहम फैसला होने जा रहा है, उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक सेंस में सारे ऑपोजिशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और राहुल गांधी बोले ही नहीं इस बिल पर, पूरा वक्त वो चर्चा में बैठे भी नहीं। तो ये उनकी गंभीरता दिखाता है और ये बताता है कि मुसलमानों के मुद्दे से वो खुद को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि गांधी परिवार के दौरे जो है ये पार्टी लगवाती है केवल चुनावों में, चेहरा दिखाने के लिए हैं, बस पूरे देश में घुमाने के लिए, कुछ वोट मिल जाता होगा, लेकिन इसके अलावा ये परिवार कुछ नहीं करता है। ये आरोप उनका है, के कविता का आरोप है। अच्छा, उनके सुर में सुर किसने मिलाया? भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें भी जगदंबिका पाल जी ने, जो कि जेपीसी के वक्फ की जेपीसी के चेयरमैन थे, और उन्होंने भी यही बात कही कि राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। और ये बात आज ये नेता तो चलिए कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं तो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। क्या वजह है कि राहुल गांधी ने इस डिबेट में हिस्सा नहीं लिया? उनको लीड करना चाहिए था, ये आखिरी वक्ता होते अपनी पार्टी की तरफ से। अब उनकी बात आती, पुरजोर तरीके से आती। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप कोर्ट जा सकते हो, पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते। और राहुल गांधी बोलते अपने सबसे बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, तो उसका एक इम्पैक्ट जाता, और मुस्लिम समाज को लगता है कि कांग्रेस पार्टी हाँ हमारे साथ हर पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। बहरहाल तो ये बात है। जगदंबिका पाल भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बोलते तो बेहतर होता। मैं दोनों बयान आपको सुना रहा हूं। When the issue of protecting the rights of minorities is there, they are not there in the parliament. Neither they are serious about defending or speaking on the bill. Why did Rahul Gandhi ji not speak on this important bill when he talks about peace, when he talks about Mohabbat ka dukan? And it is the contrary that is happening in this nation today. Why isn't Mr. Rahul Gandhi speaking in the parliament on this issue? He should have spoken. I mean, very, very disappointed to see that the main leader of the opposition of our nation does not stand up for more than 30 crore people of this nation. वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, तो वक्फ का इतना बड़ा संशोधन बिल आया जिसको रोज अभी भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की ज़मीन को ले लेगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में, इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? न राहुल गांधी इस पे बोले, न प्रियंका वाड्रा गांधी इसमें लोकसभा में भाग लिया, और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। ना राहुल, ना प्रियंका, ना सोनिया जी, किसी ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों विजय जी? क्यों तो वो बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप सारे सवाल टाल रहे हैं। नहीं टाल नहीं रहा मैं, नहीं मुझे नहीं मालूम ना कि वो विनोद जी बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण था कि जब कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करती है तो इससे बड़ा अभी बयान दिलवा रही है कि बड़े जहाज में सवार हो जाओ, बड़े जहाज में सवार हो जाओ, तो उससे बड़ा बिल तो कोई नहीं आने वाला था। और कांग्रेस उस बिल के खिलाफ खड़ी है, खासतौर से उसको वैसे भी खिलाफ खड़ा होना था क्योंकि जो बिल उन्होंने पास किया था उससे उलट बिल यहाँ पर आया था। उसी के प्रोविजन हटाए गए हैं। और राहुल गांधी जी तो विपक्ष के नेता हैं, तो वो पूरे विपक्ष की तरफ से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको वहां होना चाहिए था, उनको वहां बोलना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ बहुत लंबे समय बाद किसी महत्वपूर्ण बिल पर इतनी लंबी डिबेट हो और उसमें विपक्ष का नेता बहस में नहीं हो, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और फिर गांधी परिवार के तीनों सदस्य, जो तीनों बड़े नेता है पार्टी के, वो हाउस में नहीं बोले, उनकी पार्टिसिपेशन तो नहीं। दो मुसलमान इस पर भरोसा करें कि आप उनकी नुमाइंदगी के वक्त या जो उनकी लड़ाई है उस वक्त आप खड़े नहीं हुए। कविता जी जो बात कर रहे हैं इलेक्शन गांधी की, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर कहती रही। अब इसका एक उदाहरण देखिए, बहुत सारे होंगे लेकिन मैं एक उदाहरण बता देता हूँ कि गुजरात में जब चुनाव हुआ 17 का, तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ,
उसके बाद तो ये संभावना बनती थी ना कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस सरकार बनाए वहां, यही होता ना। यदि इलेक्शन पे रोक दिया था। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना। तो यदि इलेक्शन गांधी नहीं होते तो 2022 में कांग्रेस की सरकार होती वहां, और वहां हुआ उससे उलट कि वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस गायब हो गई। गांधी परिवार केवल चुनावों में एक्टिव होता है, ये आरोप जो के कविता लगा रही है, सही आपको सही लग रहा है? प्रियंका जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम बातें हुई, और कहाँ गायब हो गई। और अभी जैसे बात हो रही थी कि जो कांग्रेस के लीडर्स का इंटरेस्ट होता है वो अलग होगी बात, लेकिन 2017 को याद कीजिए, मैं 2017 में था वहां उत्तर प्रदेश में, इलेक्शन चल रहा है, कांग्रेस ने अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाया, जन आक्रोश रैली, शीला जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया, और 27 साल यूपी बिहार। हाँ, और अगले दिन सुबह सुबह वो पांडे जी के साथ राहुल गांधी वहां पर मौजूद हुए, और उन्होंने तो नहीं हो सकता कि प्रियंका जी पार्लियामेंट में ही नहीं है, राहुल गांधी बोल नहीं रहे और सोनिया गांधी भी नहीं बोल रही। मैं इसको नहीं मान सकता कि हाँ ये पार्टी ने तय किया होगा, आप लोग बोल लो। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। कोई वजह अच्छा, इसको क्या ऐसे नहीं माना जा सकता कि वो मुसलमानों के साथ नहीं खड़े? तो ये मिक्स्ड सिग्नल कांग्रेस पार्टी ने क्यों दिया? सर, कहा जा रहा है कि चुनाव में, अभी जैसे कविता ने कहा कि चुनाव के समय गांधी परिवार एक्टिव हो जाता है, तो चुनाव में भी कहाँ एक्टिव होता है? दिल्ली चुनाव थे, राहुल गांधी कितना एक्टिव रहे, प्रियंका गांधी कितनी एक्टिव रही दिल्ली चुनाव के अंदर? महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव था, कितने एक्टिव रही वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? हरियाणा के चुनाव में ये कितना एक्टिव रहे? तो चुनाव भी बता रहे हैं ना कि चुनाव में आप क्या संगठन की बैठक ले रहे हो, कितने आप रैलियां कर रहे हो, कितने आप दौरे कर रहे हो, कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, गठबंधन के सहयोगी दलों के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बैठकर बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब बताता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जहाज है, भैया जर्जर जहाज है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अब उनको दूसरी जो नावें हैं वो खींच कर ला रही है किनारे पर कि भैया हिल नहीं सकता, इसको लेकर आओ, किनारे पर लगाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को अब राजनीति देखना चाहिए कि भाई ऐसी राजनीति करेंगे तो कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश कर रहे हैं कि भाई बैठक ले रहे हैं, कुछ साल में ये डिबेट फिर से होने लगता है कि अब राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन बन गए। नहीं, राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। आप नहीं बोले लोकसभा, राहुल गांधी के पहनावे पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। नहीं, अब ये पहनावा नहीं हो सकता लीडर ऑपोजिशन का। आप पार्लियामेंट में आ रहे हो, पार्लियामेंट में आप वक्त बिल पे नहीं बोल रहे हो, आपने वो पहन ली। नहीं, वक्त बिल पे आप बोल नहीं रहे हो। वक्त बिल में कम से कम डिबेट में चर्चा के साथ पूरे समय बैठे रहिए ना। अमित शाह पूरे समय बैठे रहे, उसके बाद बोले आप। मेरे सवाल का क्यों करना, आपने जवाब दिया ना, आपने जवाब दिया। मतलब आपकी सेंस क्या कहती है, क्यों कांग्रेस, क्यों नहीं बोले राहुल? प्रियंका क्यों नहीं थी उसमें? सोनिया गांधी जी ने डिबेट में क्यों नहीं हिस्सा लिया? त्रिपाठी जी। नहीं, आपसे नहीं, आपसे पूछो, मुझसे बाद में पूछो। नहीं, देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो जवाब ही दे देता हूँ, मैं टालूंगा नहीं। बिल्कुल जवाब दीजिए। अब बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन टालूंगा। बुरा किसको लगेगा? यहाँ कौन सा बैठा हुआ? 10 लाइन लिखी है एक्स पर राहुल गांधी ने, वो पढ़ भी सकते हैं। वो 10 लाइन कुल है। द वक्फ अमेंडमेंट बिल इज ए वेपन एम्ड एट मार्जिनलाइजिंग मुस्लिम्स एंड अपसर्जिंग देयर पर्सनल लॉज एंड प्रॉपर्टी राइट्स। फिर यही कहते हुए आर्टिकल 5 पे आके खत्म कर दिया। अब इससे ज्यादा वो क्या बोलते? इतना ही राहुल जी बोल सकते हैं। ये तो ये भी तो संसद में बोलते ना। अगर इससे ज्यादा बोलते तो एक्सपोज होने का खतरा था। आप बार बार पूछ रहे हैं क्यों नहीं बोले। जब बोले हैं तो आप देखें क्या क्या बोल रही हैं। फिर वो कुछ क्या कहते हैं, अभय मुद्रा लाना पड़ता, कुछ उनको बताना पड़ता। जहां नहीं होती वहां भी अभय मुद्रा दिखानी पड़ती। जहां नहीं होती वो तो भूल गए थे, कहते कहते रुक गए, नहीं तो बड़ा खतरनाक अपने लिए करने जा रहे थे। और राहुल गांधी की समस्या ही यही है। और ये मैं चुनाव के समय से, लोकसभा चुनाव के जब चुनावी कैंपेन तब से कह रहा हूं, राहुल गांधी का थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं। जैसे इस विषय पर भी हो सकता है कि अकेले में बैठते हो तो कुछ और सोचते हो और कहते हो कि हाँ यार वक्त पे ही कब्जा तो किए हुए हैं, सब बदमाश लोग हैं। बाहर निकलते हो तो कहते हो पार्टी का करना है। तो आप द्वंद्व समझिए। कांग्रेस एक पॉलिटिकल थ्योरी ये फ्लोट हुई है कि केरल की क्रिश्चियन लॉबी जो वक्फ बोर्ड के बहुत खिलाफ है और चाहती थी कि ये बिल आए, उनको नाराज नहीं करना चाहती थी कांग्रेस। नहीं, ये तो बेसिक्स में है। और ठीक है, ये कोई मतलब सोनिया जी तो अब इस देश की बहू हैं, इस देश की नागरिक हैं। वो तो सुपर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, भले प्राइम मिनिस्टर की ओथ नहीं ली थी, लेकिन मनमोहन जी से ऊपर थी वो। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जहां कोई चर्च का इशू आता है तो वहां कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे चली जाती है। आपको ध्यान में होगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उसके बाद अचानक देश भर में चर्चों पे हमले शुरू हो गए थे। पता चला बाद में कि कुछ हुआ नहीं, यूं ही हंगामा चलने लगा। पादरी आके मिलने लगे, अलग अलग जो उनके बिशप्स हैं वो आने लगे, वो डायसिस थे, वे डायसिस। और वो जाके कांग्रेस पार्टी को भी प्रतिनिधिमंडल अपना दे के आ रहा था। तो कई बार ये लगता है
ठीक है। लेकिन अब उसका दूसरा पहलू यह भी है कि क्या कांग्रेस जो लंबे समय से वो लगातार तेलंगाना, कर्नाटक, गाजा और जाने कहां कहां, वो यहां ऐसी गलती करेगी? मुझे लगता है कि उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं था, तर्क तथ्य में वो मार खाते, बोलने की उनकी क्षमता नहीं थी, इसलिए वो सदन में नहीं आए। नहीं स्टैंड की बात है ना, ये तो दोनों स्टैंड बातें है। हैं। सदन में बोले नहीं और सदन में थे भी नहीं उतना लंबा पूरे टाइम जी। अब ये इलेक्शन गांधी, आप ये सही लगता है आपको? खैर, वो राजनीतिक बयान है, वो एक दूसरे के लिए पार्टियां देती रहती हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों कविता जी को चूंकि वहाँ कांग्रेस से लड़ना है तेलंगाना में, इसलिए वो मुख्य अपोजिशन है। तो सदन वाली बात देखिए, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। हो सकता है हमारे तीनों मित्र से सहमत ना हो। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी, हम सब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के उससे बाहर निकले, उसकी निर्भरता कम से कम हो। तो मैं तो देख रहा हूँ अच्छी बात है, इस बार गांधी परिवार कोई नहीं बोला, गौरव गोगोई बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इमरान प्रताप ये नया एंगल लाया सर। एंगल क्या? तो भाई हम सभी कहते हैं गांधी परिवार पर कब तक आश्रित रहेगी कांग्रेस पार्टी? आखिर गांधी परिवार से कब भाई? तो चलो अगर मान लीजिए सर लीडर है, लीड नहीं करेंगे तो क्या भाई करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर है, लीड कर रहे हैं, गौरव गोगोई डिप्टी लीडर है, लीड कर रहे हैं। एक मिनट सर, मुझे बोलते हुए दो महाराज, आप उनका आप बोलिए, आपको थॉट टूट मैं मतलब एक नया डायमेंशन आपको दे रहा हूँ, ये भी कि भाई ये मौका ऐसा हो सकता है रणनीति रही हो, अब जो भी रहा हो, केरल का एंगल रहा हो या हिंदुओं मुस्लिम्स को नाराज न करने का जो भी एंगल रहा हो, लेकिन एक इस रूप में भी देखिए कि बिना गांधी परिवार के भाषण के भी कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे सदन के दोनों सर। सदनों में। इम्पैक्ट की बात है, राहुल गांधी बोलते तो ज्यादा लोगों को याद रहता है या खड़गे साहब बोले याद नहीं, रहेगा? इम्पैक्ट राहुल गांधी बोलते जैसे हर्षवर्धन कर रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा इम्पैक्ट पड़ जाता। नहीं, लेकिन चर्चा ये होती भी है सही। उसकी कितनी चर्चा नहीं, होती है? चर्चा उसके दोनों आयाम थे। अच्छा, वो क्यों नहीं रहे हाउस में? क्यों नहीं रहे? क्यों हाउस में नहीं रहना चाहिए उनको? नहीं, हाउस में रहे, लीडर कहाँ रहे? दिन में नहीं थे सर, पूरे दिन भर नहीं में भी थे? थे, पूरे समय नहीं रहे आप कह सकते हैं। पूरे दिन भर ही नहीं थे? नहीं, पूरे समय नहीं रहे। खैर उनकी मर्जी है, वो तो अलग फिर इशू है। प्रधानमंत्री जी भी नहीं रहे हाउस में, अब क्या करोगे आप? वो विदेश यात्रा बाद में विदेश, अगले दिन विदेश गए हैं। पहले जिस दिन चर्चा, विदेश तो उस दिन रात में गए हैं ना, वोटिंग जिस दिन हुई है, दिन में तो ये ठीक है, हर लीडर का अपनी वो होती है। अब बैठे ही रहे, पूरी पार्टी बैठी हुई है। अब ले लूं इंटरवेंशन इनका? हाँ, इनका इंटरवेंशन, इनकी बात तो मैंने कही थी कि जो मैंने इन्हीं बात कही थी। बोलिए। बस मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो ब्रेक से पहले हम लोग कह रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट है वो राहुल जी सब कर रहे थे, वहां तो राहुल जी बैठना जरूरी था। न वो अध्यक्ष हैं, न उपाध्यक्ष हैं, न वो महासचिव, काहे को बैठे हुए थे वहां? हर जगह हर काम करेंगे वो, और जब जिम्मेदारी से कुछ करने की बात आएगी तो निकल लेंगे कहीं और। न प्रियंका जी हैं, न राहुल जी हैं, मतलब ये तो विचित्र है। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को था कि हाँ भाई हम मुसलमानों के साथ तो हैं और दिखाना मैं भी, लेकिन इतना मत कर दो कि हमसे ये मतलब मेजॉरिटी नाराज हो जाए कि भाई अच्छा तुम इतना, बिकॉज हिंदू लेकिन सर, जिस दिन लड़ाई लड़नी चाहती थी, क्लियर बात है। मेरी बात सुनिए। ये भी अच्छा, हम ये एंगल कह हो रहे हैं आप सकता है। लाठी लेके मैं कह रहा हूँ, निकले, सामने वाला जान ही गया ना कि आप आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बात आपकी सही है, हो सकता है ये भी एक एंगल हो, बैठते और अच्छा होता, अगर वो पूरे टाइम बैठते और बेहतर होता। लेकिन बोलना, भाई पार्टी के दूसरे नेता भी तो बोले हैं, शशि थरूर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह बोले ना, दूसरे नेता बोले, लेकिन अमित शाह ने आखिरी में बोला। अमित शाह पूरे समय बैठे रहे ना, अमित शाह बोल रहे थे ना यार, अमित शाह तो रहेंगे ही भाई। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है, जरूरी थोड़ी क्यों बोलते हैं सर? बिल्कुल उनका नहीं था, लेकिन बोलना जरूरी था देखिए, उनका। सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं तो गृह मंत्री रहेंगे। एलओपी की भूमिका नहीं है? किसकी? एलओपी की भूमिका नहीं एलओपी है की तो है, लेकिन एलओपी डिप्टी लीडर उनके अमित शाह, जैसे पीएम के अमित शाह नंबर 2 है, लेकिन वहाँ मैं गौरव गोगोई समझता हूं नंबर कि 2 है। इससे यदि वो खड़े होते तो कांग्रेस का स्टैंड, मतलब जिस दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी हो उस दिन आपका नेता वहां नहीं खड़ा हो, ये कोई बहुत अच्छी रणनीति का जवाब दे दीजिए। नहीं मैं, अच्छा लेकिन मैं उसमें एक और चीज जोड़ रहा हूँ। आपने कैथोलिक्स की बात कही कि जो वो वक्फ बिल के खिलाफ थे, अभी तो खबर यह है कि कैथोलिक्स जो है वो इस बात से डरे हुए हैं कि आप वक्फ बिल ले आए और अब चर्चेज की जो जमीन है उस पर भी आप कब्जा करना चाहते हैं, और इसलिए एक बड़े अखबार में खबर छपी, उसको विड्रॉ करना पड़ा उसके दबाव में भी। तो बहुत सारी वो खबर विड्रॉ हो गई, मतलब ऐसी चर्चा है। खबर कह तो रहे साइट से डिलीट हो गई है। तो मैंने बहुत सारी कहीं पढ़ा था बातें कि हैं। ये कहीं ये छपा कि वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन चर्च के पास है। लेकिन हाँ, नहीं, ये एक मुखपत्र में छपा था अंग्रेजी के, उसकी वेबसाइट पे, और उसको, उस खबर को एक अखबार ने छापा था। उसके बाद कहा जा रहा है कि उस खबर को उस मुखपत्र ने चलिए, इलेक्शन गांधी डिलीट कर दिया।
निश्चित रूप से इलेक्शन गांधी है और मुझे लगता है कि वो भी काम ढंग से नहीं कर पाते कि चुनाव के समय 100% इलेक्शन में बिल्कुल। और मैं तो मतलब इस बात को लेकर सहमत ही नहीं हूं, क्योंकि ये मुसलमानों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, उस पे उनको पूरी बहस में रहना चाहिए और राहुल गांधी को बोलना ही चाहिए था, चाहे वो कुछ भी बोले। सर, राहुल गांधी नहीं बोले, पत्रकार वार्ता ले लेते बाद में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात रख देते ठीक से। कुछ तो वजह होगी हो दया। सकता है इंडिया टीवी देखें और उसके कुछ बाद वजह बोलें। होगी।